मैं खुद को थोड़ा क्रेडिट देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एफर्ट्स डाले हैं। 20 साल की उम्र में ऐसी बातें करने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास तो खैर टी20 में फ्लाइटेड गेंदें डालने के लिए भी चाहिए, और अगर आत्मविश्वास है तो शायद ही और कुछ चाहिए। आत्मविश्वास से शुरू हुई इस कथा में हम बात करेंगे श्रियंका पाटिल की। सिर्फ 21 साल की श्रियंका ने WPL 2024 फाइनल में दिल्ली के खिलाफ कमाल कर दिया। दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। 7 ओवर्स तक उनका फैसला सही भी लगा। शेफाली वर्मा और लेनिंग ने कमाल की बैटिंग की और इस दौरान 64 रन जोड़ डाले। तभी 8वां ओवर लेकर सोफी मोलिन्यू आई। उन्होंने इसी ओवर में शेफाली, जमीमा और एलिस कैप्सी को निपटा दिया। शेफाली ने 27 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली, जबकि बाकी दोनों बैटर्स खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन लेनिंग अभी भी एक एंड पर खड़ी थी, यानी खतरा बाकी था। कट टू 11वें ओवर की चौथी गेंद थोड़ी छोटी ऑफ स्टंप के बाहर गिरकर अंदर की ओर आई। लेनिंग इसे लेग साइड की ओर मारना चाहती थी, लेकिन गेंद सीधे जाकर पैड पर लग गई। जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। हालांकि लेनिंग इस फैसले से सहमत नहीं थी। उन्होंने DRS का सहारा लिया, लेकिन वहां भी लेनिंग को मात मिली। गेंद सीधी जाकर मिडल स्टंप पर लग रही थी। दिल्ली का चौथा विकेट 74 के टोटल पर गिर गया और फिर बचे हुए बैटर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए। श्रियंका ने 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिनू मणि को LBW मारा। ये सीधी मिडल स्टंप की लाइन वाली गेंद थी। मिनू इसे स्वीप करना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे पैड पर लगी। फिर श्रियंका ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी को बोल्ड मारने के बाद तीसरी गेंद पर तान्या भाटिया को विकेटकीपर ऋचा घोष के हाथों कैच कराकर अपना चौथा विकेट झटका। इसके साथ ही उन्होंने पर्पल कैप पर भी कब्जा जमा लिया। श्रियंका ने इस सीजन 8 मैचेस में 13 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने ये विकेट 7.30 की इकॉनमी और 10 से कम की स्ट्राइक रेट से निकाले हैं। इस सीजन श्रियंका ने 2 बार पारी में 4 विकेट लिए और दोनों ही बार ये कारनामा उन्होंने दिल्ली के खिलाफ किया। अब थोड़ी बात श्रियंका की कर लेते हैं। बेंगलुरु में जन्म लेने वाली श्रियंका ने 9 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बचपन से ही RCB की जबरा फैन है और फिर WPL आते ही RCB ने उन्हें झट से अपने साथ जोड़ भी लिया। अपने पहले ही मैच में श्रियंका ने नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए 15 गेंदों पर 23 रन कूट दिए, यानी इनको बैटिंग भी सही आती है। उनके डेब्यू के बाद लेजेंडरी सोफी डिवाइन ने कहा था, श्रियंका जैसी प्लेयर बिलाशक आने वाले दिनों में भारत के लिए खेलेंगी। गेंद के बाद बल्ले से भी उनका प्रदर्शन देखने के बाद मैं सोच रही हूँ कि छक्के मारने की टिप्स लेने उनके पास चली जाऊँ। क्रिकइन्फो के साथ एक इंटरव्यू में श्रियंका ने कहा था, मैं टीम की एक्स फैक्टर प्लेयर बनना चाहती हूँ। मुझे यही बनना है। मैं इसी के लिए ट्रेनिंग करती हूँ। मुझे यही बनने की सीख मिली है। आपको अलग तो होना पड़ता है ना, तभी तो लोग आपको नोटिस करते हैं। WPL के पहले 2 सीजन्स में श्रियंका 19 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। साथ ही उनके बल्ले से 147 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन्स भी निकले हैं। यानी कुछ ही सीजन्स में वो ना सिर्फ RCB बल्कि टीम इंडिया की भी एक्स फैक्टर बन जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।